संसार बाहर तो है ही नहीं, संसार जो भी है वो हमारे अंदर है। ये अंदरનું રિએક્શન છે, લે नहीं तो कुछ है नहीं। पांडवों को देखो, बेचारे बचपन से गुरुकुल में गए तो गुरु रेस लगावડાવતા કોમ્પિટિશનમાં, તો દુર્યોધન પેલા ભીમને પગ નાખે તો પડી જાય, રેસમાં પહેલો નંબર નો આવે। इतने अन्यायपूर्ण बर्ताव हुए उनके साथ। हैं, ઝેર પીવડાયું, પછી પેલા એને ફેંકી દીધો, પછી શું શું ના કર્યું, મારવા દાક્ષાગ્રહ બનાવ્યો, બૈરીને જાંગ પર બેહી જા, આમ થપથપાઈને કીધું ને આપણે તો કશું નહીં થયું, શેનો કલેશ હોય વળી, મોજમાં રહેવાનું। આ છે અહીંયા છે ને બધું કાઢી નાખવાનું, જે છે બધું અહીંયા છે। अपने से ज़्यादा दुखियों को देखो ना तो हमारा दुख बहुत छोटा है, ज़्यादा अपने को देखो ना तो फिर बहुत बड़ा है। हूँ छू ने मने आવું થયું, हूँ छू ने मने आવું થયું। अरे ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो बेचारे दूध पीते बच्चे हैं, माँ मर जाती है तो बड़े हो जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बनते नहीं बनते। कितना उसको तो जीवन ही पूरी माँ है कि नहीं है। ऐसे ऐसे लोग दुखी देखे मैंने, बेचारे। अपन तो फिर भी जवान है, झेल लेते हैं। दिल्ली मुंबई बाजू ना ऐसे ऐसे माता पिता रहते हैं ना, 4 बेटे, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक सीए, एक सीएस, चारे छोकरा, चारे बेटों के घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं है, रस्ते भीख मांगता छोड़ी दे। ऐसे કેટલું कलेश। जिन बच्चों को पाला, जिन बच्चों को पोसा, बड़ा किया, काबिल बनाया। पिता साइकिल पे फ्रूट बेचने जाता था, साइकिल पे पीछे टोकरी लेके फल फला दी, फिर उसके बाद कपड़ा लेके बेचने जाता, 15-15 किलोमीटर साइकिल चला के, 20-20 किलोमीटर। उससे थोड़ा पैसा आया तो मंडी में दुकान लिया रेंट पे, उनसे पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, कहीं उधार लिया, कहीं ऐसे करते करते बच्चे सीए बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। और जब बाप को ज़रूरत पड़ी सहारे की तो निकाल दिया घर से। कितना कलेश है दुनिया में, पूछो ही मत। बुद्ध के पास कोई आया, बोला भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, जितना दुख मेरे पास है इतना किसी के पास नहीं है, कुछ उपाय बताओ। बोले भिक्षा लेने जा। महाराज मेरे दुख का इलाज क्या भिक्षा हो सकती है? बोले मेरी बात पूरी तो नहीं हुई। उस घर से भिक्षा ले जो संपूर्ण सुखी हो, पूरी तरह सुखी हो, ऐसे घर से भिक्षा लाना। सुबह से लेकर रात हो गई वो वापस नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं था जो पूरी तरह सुखी हो। हमारे पास आता तो दे देते थे। हाँ, हमारे जैसा कोई सुखी नहीं। बक बक करने वाले बकते रहे, बोलने वाले बोलते रहे, उल्टे टंगने वाले टंगते रहे, उनकी नींदें आराम हो जाती। हम तो खुले में भी आनंद से बैठे। तो लो उतना होता है, लो ही नहीं तो क्या ही होगा। पूरा सुबह से शाम तक गली गली घूमा, पूर्ण सुखी उसको कोई नहीं मिला, खाली हाथ वापस आया। मैं समझ गया प्रभु मेरे से भी ज़्यादा सभी लोग दुखी हैं, इस संसार में कोई सुखी है नहीं। तो अगर हम देखो, 2 दृष्टियाँ होती है। हमारे पास सुख भी बहुत होगा और क्लेश भी होगा, दोनों साथ चलते हैं। पुण्य भी है तो पाप भी है, रात है और दिन भी है ना। तो हम ऐसे संसार में पैदा हुए जहाँ पर 2 जोड़ियाँ साथ में चलती हैं। ब्रह्म तो अकेला ही होता है। पर जहाँ तक प्रकृति का सवाल है,
प्रकृति में दो हो जाते हैं, ठीक है, एक पुरुष एक स्त्री, एक भाई एक बहन, रात दिन, सुख दुख, जय पराजय, मान सम्मान अपमान, ये सब दो दो की जोड़ी से चलता है। जब तक प्रकृति का शरीर है, जब तक हम प्रकृति में जीते हैं, जब तक हम इस जड़ संसार के चीज़ों को महत्व देते हैं, तब तक हम दुखी सुखी हैं। इसी संसार में दो चीज़ें हैं, क्लेश भी है तो सुख भी है। प्रकृति की जड़ता से या हमारे किसी कर्मों के भोग से रोग, शोक, आदि या व्याधि आती है, तो साथ में भगवान की कृपा भी है। हमें दोनों में से क्या देखकर आनंद में रहना, ये हमारे दिमाग की उपज है तो दोनों। अगर हम ये कहते रहेंगे ना बहुत क्लेश है, बहुत क्लेश है, बहुत क्लेश है, तो क्लेश ही क्लेश है। पर ये कहेंगे इस क्लेश के बीच में भगवान ने मुझे छत तो दी है, खाने को 2 टाइम रोटी तो मिलती है। ऐसे लोग हैं जिनको खाने को रोटी नहीं है, कम से कम दवाई के पैसे तो हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बिना दवाई के मर जाते हैं। आप हॉस्पिटल चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कितने लोग क्लेश में, पूरा शरीर जलता होता है। कुछ कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनका दिमाग सटक जाता है, बीवियों को जला डालते हैं और पूरी चमड़ी बाहर की जल जाती है। इतना कराते हैं, हॉस्पिटल में जाओ तो सही, वैराग किया जाएगा आपको। ईश्वर ने हमें दिया है सब कुछ, मस्त रूपाड़ू शरीर आप्યું છે, ચાલતા ફરતા હાથ પગ આપ્યા છે। तो क्या देखना है ना, वो हमारी वृत्ति पर निर्भर करता है। क्लेश तो पांडवों के पास भी कम नहीं है, राम जी के पास भी कम नहीं है। तो आप जहाँ देखो भगवान पैदा हुए तो वहाँ वो भी क्लेश है। अच्छा, पैदा नहीं हुए, जिनका जन्म नहीं होता, वो शिव जी के घर में भी क्लेश है। बोलो है कि नहीं? अपमान होता है, ना बोलते हैं तो भी जाती है। वो बोले तेरा पति तो असभ्य है, असभ्य की बीवी को हम अपने यज्ञ में शामिल नहीं करते, એને લખણ જ नहीं। ये भगवान થઈ ગયો છે, त्रिदेव महादेव। ऐसा अपमान भगवान का भी होता है। अपना हो जाए क्या बड़ी बात है, क्लेश कहाँ नहीं है। बस अपने क्लेश को बड़ा मत समझो, दूसरे भी क्लेश में है, उनको देखो जरा। जिस भी आदमी के पास दुख है ना, उसे क्या करना चाहिए, दुखियों की सेवा कर लेनी चाहिए, अपना दुख दूर हो जाएगा। आपसे ज़्यादा दुखी जो है उनकी सेवा कर लो, आपका दुख कम हो जाएगा। आप बीमार हैं, आपसे अधिक बीमारों की सेवा कर लो, दर्द कम हो जाएगा। बाकी इस जगत में हर आदमी क्लेश, हर आदमी के पास दुख है, सबके पास। आप अपने सारे दुख यहाँ आकर इसीलिए कह के जाते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, आपको सुखी कर देंगे। दुख तो मेरे पास भी बहुत सारा है, पर यह है कि उस दुख का प्रभाव कितना प्रभावी करता है आपको, वो महत्वपूर्ण है। और ऐसा मन, ऐसी बुद्धि तो हर कोई बना सकता है ना। महापुरुषों को कितना दुख है देखो। रामकृष्ण परमहंस तो काली से बात करते थे, काली से बात करते थे। उनको भी कैंसर हो गया, खून आता था, खांसी खाते तो खून आता, कफ निकालते तो खून आता। रमण महर्षि को भी पेचिश की बीमारी हो गई। वो तो ज्ञानवान महापुरुष थे, जिस पर दृष्टि डालते थे वो शांत हो जाता था। उत्पाती बैल, उत्पाती जानवर भी रामकृष्ण परमहंस गुजरे तो शांत मुद्रा में खड़े हो जाते। ऐसे महापुरुष की औरा है, वहाँ पे भी क्लेश है। जिस कृष्ण ने प्रेम ही प्रेम बांटा, जिसका जन्म ही प्रेम की भाषा को समझाने के लिए हुआ है, उस कृष्ण के घर में भी क्लेश है। तो संसार है, नियति और प्रारब्ध के अनुसार चलता है।
बस हमें क्या करना है, हमें कितनी स्थिरता बनाए रखनी है, वो आध्यात्मिकता है। दुखों में दुख कम हो जाए ये अध्यात्म का परिभाषा नहीं है, पर दुख में आपके मन को मजबूती कैसे मिले ये सिखाना अध्यात्म है। और ये सीख जाना सिद्धि है सबसे बड़ी। बाकी तो ठीक है, चलता रहता है। सुखी कोई भी नहीं, तन दरिया कोई ना सुखिया, देखा जो देखा सो दुखिया रे। तो ज्ञान के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो आपके दुखों को कम कर सकती है। ज्ञान का आश्रय, भक्ति का आश्रय, बस। दो इलाज के बिना तीसरा इलाज ही नहीं है किसी का भी। पूरे राष्ट्र में जितनी भी प्रॉब्लम फैली हुई है ना, सारे राष्ट्र की बात है, एक मनुष्य की नहीं। सारे राष्ट्र में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, देश देश की हो, राष्ट्र राष्ट्र की हो, गांव गांव की हो, शहर की हो, परिवार की हो, कुल की हो, कुटुंब की हो, सबका एक ही इलाज है, या तो ज्ञान का आदर करो या तो ईश्वर की अस्तित्व पर विश्वास करो। दोनों ही अवस्था में आप प्रिय हो, मुक्त हो। तो उसके लिए हमारा जन्म हुआ है ना, मुक्ति के लिए हुआ है ना, बंधे मरने के लिए तो हुआ नहीं। तो छुटकारा कैसे पाना? तो छुटकारा पाना स्थितियों से नहीं, छुटकारा पाना हमारी मान्यताओं से, छुटकारा पाना हमारे मन से, छुटकारा पाना हमारी बुद्धि को सुलटी कर देने से। उल्टी चले उसको सीधी कर दो, बस। कुछ और तो करना ही नहीं, तो सुखी है। नहीं तो हर व्यक्ति अभावग्रस्त है। एक अभाव पूरा हो भी जाएगा ना, तभी दूसरे के लिए फिर तड़पेंगे। ये नहीं है, इसका दुख है, तो फिर मिल जाएगा, किसी और चीज का होगा, फिर वो मिल जाएगा तो किसी और चीज का होगा। इससे जो है जैसा है, ईश्वर की व्यवस्था में भरोसा रखो, संतोष कर आगे बढ़ो। धन्यवाद दो। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना करनी चाहिए, इलाज भी करना चाहिए, पर ज़्यादा दुखी होके नहीं। इसमें आनंद है।